बात कर लेते हैं इटावा के बल्लमपुर गांव, जहां पर दोस्त ने अपनी बर्थडे पार्टी पर अपने दोस्त को ही काटा। जहां एक बर्थडे पार्टी में हंसी म्यूजिक था, लेकिन दोस्ती थी और दोस्ती वही जिसको खत्म कर दिया। एक दोस्त के सीने में सीधे गोलियां उतार दी। आर्यन, जो सिर्फ 17 साल का था, अपने दोस्त की पार्टी में गया था। लौटते समय वो तिरपाल में लिपटा हुआ था। गोली लगने के बाद भी उसने अपने भाई को फोन किया और बताई पूरी कहानी, लेकिन जिंदगी फिर थम गई। अतुल नाम का युवक जब एनकाउंटर में घायल हुआ और दोस्ती का यह चेहरा आज कानून के सामने पेश किया गया। आज दोस्ती गानों में नहीं, ग्रुप में नहीं, रील में नहीं, आज दोस्ती बैठी है ट्रिगर पर। इटावा की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि क्या हमारी दोस्ती अब भरोसे के लायक बची भी है, या हर मुस्कान के पीछे कोई ट्रिगर छुपा हुआ है। रिपोर्ट के जरिए उसका नाम वो है, करिया करिया कहते हैं उससे। उसका नाम करिया था और दोस्ती की कहानियों को भी करिया कर गया। वो गया था अपने दोस्त का केक कटवाने, वो गया था अपने दोस्त की दोस्ती निभाने, लेकिन लौटा तिरपाल में लिपटा हुआ। नाम था आर्यन, उम्र सिर्फ 17 साल और कसूर किसी दोस्त की पार्टी में दोस्त होना। हिंदी फिल्मों ने सिखाया तो दोस्त एक जान एक जिगर, लेकिन इटावा की इस कहानी में दोस्ती का अंत सीधे सीने में उतरी गोली से हुआ। सोमवार की शाम करीब 6 बजे आर्यन ने कहा, अंकित की बर्थडे पार्टी है, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। माँ ने कहा, जल्दी आना। किसे पता था ये आखिरी शब्द आर्यन के होंगे। बल्लमपुर गांव, दोस्त की पार्टी, हंसी म्यूजिक और वही पुरानी दोस्ती। लेकिन कुछ ही पलों में किसी बात पर बहस हुई और बहस झगड़े का कारण बनी और झगड़ा बना मौत का बहाना। बसरेयर क्षेत्र में अपने दोस्त के यहां गए भरतना निवासी 17 वर्षीय किशोर एलिश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एलिश यादव देर शाम बसरेयर अपने दोस्त के यहां जन्मदिन पार्टी में गए थे, जहां कई दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए और वहां पर किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। आरोप है, अतुल नाम के युवक ने आर्यन के सीने में गोली उतार दी। न पुलिस, न कानून, न डर, न दोस्ती की कसम, बस गुस्सा और हथियार। गोली लगने के बाद भी आर्यन जिंदा था। उसने फोन किया अपने भाई बिट्टू को, कहा झगड़ा हो गया है, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मोबाइल बंद हो गया और फिर जिंदगी भी। आर्यन के हत्या के पूरे दर्द की कहानी चाचा ने बताई। जन्मदिन में गया था और 4 बजे यहाँ से निकला था। अब जन्मदिन में वहाँ जो कुछ हुआ हो तो इतनी तो मुझे मालूम नहीं है। एक दूसरे से बातचीत हुई, क्या नहीं हुई है। जब हमारे बच्चे से कॉल आई है, हमारे भतीजे की, तो बोले बीटू कहाँ हो तुम? तो हम ऐसे वहाँ हैं कि तो बहुत जल्दी आ जाओ, हमारी इनसे लड़ाई हो गई है और ये धमकी दे रहे हैं कि 10 मिनट रुक, 10 मिनट में तेरे में गोली मार देंगे। किसी से नहीं हुआ है कि उस लोगों ने सभी ने फोन बंद कर लिए। हत्या के बाद दोस्ती का अगला चेहरा भी दिखा। शव उठाया गया, बाइक उठाई गई और चंपानेर मोड़ पर फेंक दिया गया, जैसे आर्यन और दोस्ती इंसान नहीं कोई बोझ हो। जब परिजन पहुंचे, इकलौते बेटे का शव देखकर मां वहीं गिर पड़ी। चीख निकली, आवाज नहीं बची। एक लोगों ने हाथ पकड़ा है और एक लोग ने गोली मारी है, सीने में मारी है। आगे से गोली दिखाई दे रही है। पुलिस वालों ने हम लोगों को देखने नहीं दिया, पीछे से मारी गई, आगे से मारी गई। पुलिस को जानकारी बाद में हुई है, जब घटना हो गई है उसके बाद पुलिस आ गई थी बसरेयर की। उसका नाम वो है, करिया करिया कहते हैं उससे, और अतुल नाम है। पुलिस हरकत में आई। मुख्य आरोपी अतुल एनकाउंटर में घायल हुआ। उसका एक साथी भी गिरफ्तार किया गया और हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। आज सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अतुल गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। इस घटना में सहयोगी पंकज भी गिरफ्तार है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद है। आज दोस्ती गानों में नहीं, ग्रुप में नहीं, रील में नहीं, आज दोस्ती ट्रिगर पर बैठी है। एक बात पर बदल जाती है और फिर दो दोस्त एक ही खबर में आ जाते हैं। एक मरा हुआ तो दूसरा हथकड़ी में। एलिस का अतुल से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं एलिस ने अतुल के कनपटी में 2 चांटे मार दिए, जिसके बाद अतुल द्वारा
एलिस को ऐलानिया धमकी दी गई कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर गोली मार दूंगा। इसकी सूचना एलिस द्वारा परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों ने 10 मिनट बाद एलिस को कॉल किया तो सूचना मिलती है एलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कहानी सिर्फ इटावा की नहीं, ये कहानी हर उस मोड़ की है जहां दोस्ती में हथियार घुसाए हैं, जहां गुस्से की उम्र सोच से ज्यादा है और जहां बर्थडे पार्टी मौत का न्योता बन जाती है। आज सवाल सिर्फ यही है, क्या दोस्ती अब भरोसे लायक बची है या फिर मुस्कान के पीछे कोई ट्रिगर छिपा हुआ है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।